हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे आज हम सिस्टमेटिक एरर्स। कितने टाइप की एरर्स होती हैं वो मैंने आपको बता दिया था, तो आज हम उन एरर्स के बारे में डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स। The systematic errors are those errors that tend to be in one direction, either positive or negative. Some of the sources of systematic errors are. Systematic errors क्या होती हैं? Systematic errors जो होती हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती हैं, या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है, या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है, या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। और सिस्टमेटिक एरर्स के कुछ सोर्सेज हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। इन सोर्सेज के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसका फर्स्ट पार्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स तब बनती हैं जब किसी इंस्ट्रूमेंट को इम्परफेक्टली डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, या फिर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसके कैलिब्रेशन की वजह से किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर हो सकती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे द टेम्परेचर ग्रेजुएशंस ऑफ अ थर्मोमीटर may be inadequately calibrated. It may read 104 degrees Celsius at the boiling point of water at STP, whereas it should read 100 degrees Celsius in a vernier calipers. The zero mark of vernier scale may not coincide with the zero mark of the main scale, or simply an ordinary meter scale may be worn off at one end. तो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे जो एक थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर के अंदर थर्मोमीटर का एक टेम्परेचर ग्रेजुएशंस जो होती हैं वो इनएडिक्वेटली कैलिब्रेटेड हो सकती हैं। यानी कि इसका मतलब है वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे 104 डिग्री सेल्सियस मेज़र करेगा, ठीक है, STP पे। और वहीं और STP पे वो रीड करेगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक वर्नियर कैलिपर्स के अंदर इन अ वर्नियर कैलिपर्स द ज़ीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल, एक वर्नियर कैलिपर्स के अंदर जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मार्क जो होता है वो may not coincide with the zero mark of the main scale. वो मेन स्केल का जो ज़ीरो मार्क होता है उसके साथ वो कंसाइड नहीं करता है, या फिर सिंपली एक ऑर्डिनरी स्केल जो होता है वो किसी सिर्फ एक एंड पे वोर्न ऑफ नहीं हो सकता। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर टू डिटरमाइन द टेम्परेचर टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। किसी बॉडी का ह्यूमन टेम्परेचर डिटरमाइन करने के लिए एक थर्मोमीटर जो होता है वो आर्मपिट के अंदर लगाया जाता है, ठीक है ना। आर्मपिट के अंदर लगाया जाता है जहाँ पे ऑलवेज गिव अ टेम्परेचर लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। आर्मपिट के अंदर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से कम दिखाता है। अदर एक्सटर्नल कंडीशंस, कोई दूसरी एक्सटर्नल कंडीशंस जो होती हैं जैसे कि चेंजेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी एक्सेट्रा, एक्सपेरिमेंट के टाइम पे ये सभी सिस्टमेटिकली मेजरमेंट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल एरर्स क्या होती हैं? पर्सनल एरर्स अराइज ड्यू टू एन इंडिविजुअल्स बेस, ये किसी एक इंडिविजुअल्स बेस की वजह से क्रिएट होती हैं। लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द अपैरेटस, किसी भी चीज़ को पूरी तरह से सेट नहीं किया जाता है, या फिर उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से अरेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द अपैरेटस। अपैरेटस का मतलब जो पूरा सिस्टम
एकदम एक्यूरेट होना चाहिए वो वैसे नहीं हो पाता है। ऑफ इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस, किसकी वजह से, उनकी इंडिविजुअल की केयरलेसनेस की वजह से। इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशंस, पूरी प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए बिना ही अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऑपरेटस कहाँ से ठीक तरह से सेटल हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बाय हैबिट, इफ़ यू बाय हैबिट ऑलवेज होल्ड योर हेड अ बिट टू फार टू द राइट वाइल, ठीक है, तो हम कहाँ पे थे हाँ, फॉर एग्जांपल इफ़ यू बाय हैबिट ऑलवेज होल्ड योर हेड a bit too far to the right while reading the position of a needle on the scale, you will introduce an error due to parallax. पैरालैक्स मेथड क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे एग्जांपल के तौर पे बाय हैबिट यानी कि आदत की वजह से आप हमेशा अपने सर को राइट साइड की तरफ झुका के रखते हैं, बहुत दूर की तरफ, ठीक है। स्केल के ऊपर जो नीडल होती है उसकी पोजीशन से आप अपने सर को झुका के रखते हैं बहुत ज़्यादा दूर, तो आप इसमें पैरालैक्स की वजह से एक एरर आएगी, उस एरर को आप लोग फील कर पाएंगे, देख पाएंगे। एक बार कभी ऐसा करके देखना घर पे। सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। सिस्टमेटिक एरर्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के थ्रू मिनिमाइज हो सकती हैं। सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स को सेलेक्ट करना। पर्सनल बेस को जितनी हो सके उतनी जल्दी रिमूव कर देना, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। फॉर अ गिवन सेटअप, किसी एक सेटअप के लिए ये एरर्स जो होती हैं, दीज एरर्स में बी एस्टिमेटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड द नेसेसरी करेक्शंस में बी अप्लाइड टू द रीडिंग्स। नेक्स्ट है दोस्तों रैंडम एरर्स। दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ और बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। रैंडम एरर्स क्या होती हैं? द रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स विच अकर इरेगुलरली। रैंडम एरर्स वो सभी एरर्स होती हैं जो इरेगुलरली क्रिएट हो जाती हैं एंड हेंस आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज, ठीक है, कभी भी हो जाती हैं और इनका साइन और साइज कुछ कंफर्म नहीं होता। These can arise due to random and unpredictable fluctuations in experimental conditions। हाँ, और ये सभी रैंडम एरर्स जो होती हैं ये क्रिएट कब होती हैं? ये अराइज होती हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस की वजह से। एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर जो अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस होती हैं उनकी वजह से। जैसे एग्जांपल के तौर पर टेम्परेचर के अंदर अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन, वोल्टेज सप्लाई, मैकेनिकल वाइब्रेशंस, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स की जो मैकेनिकल वाइब्रेशंस होती हैं, पर्सनल जो कि अनबेस्ड होती हैं, एरर्स बाय द ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग्स, ठीक है, जो ऑब्जर्वर होता है वो सभी रीडिंग्स को लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन द पर्सन रिपीट्स द सेम ऑब्जर्वेशन, जब कोई पर्सन सेम ऑब्जर्वेशंस को रिपीट करता है तो इट इज़ लाइकली दैट ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग्स एवरी टाइम। हाँ, तो जब कोई भी पर्सन सेम ऑब्जर्वेशन को बार बार रिपीट करता है तो ये बहुत ही ये हो सकता है कि वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप की रीडिंग्स को वो पढ़ सकता है, ठीक है ना, मतलब अलग अलग टाइप की रीडिंग्स उसके सामने आ सकती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक थी। ये हमारे कुछ और एरर्स बची हुई हैं भी, जैसे ये लीस्ट काउंट एरर है, एब्सोल्यूट ज़ीरो, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अभी कई टाइप की एरर्स बाकी हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा।
तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।